हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी मोड लर्निंग में दिल से स्वागत है। मैं हूं मुनाजिर खान और आज से मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी को मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग 6 मार्क्स को एकदम बेहतरीन तरीका से स्कोर करेंगे जरूर। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का हम लोगों को रोड मैप देख लेना चाहिए कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे और डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के बाद डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला को करेंगे और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सभी को कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेसिक कंसेप्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये वाला लाइन को तो देख रहे होंगे। ये जो लाइन है ये लाइन वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन है। और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन को हम लोग ओ से दिखाते हैं। किस लेटर से दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। आपको एक और बात जानना चाहिए, ये जो प्लेन है ये प्लेन इस प्लेन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और वो 4 पार्ट्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं हम लोग को जानना चाहिए। सबसे पहला पार्ट ये है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। और ये वाला पार्ट को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और ये वाला पार्ट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये वाला को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इस वाला पार्ट को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इतना दूर तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग एक और चीज को जानेंगे। ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस को हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स से दिखाते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डैश से दिखाते हैं। इतना दूर तक आप सभी को क्लियर है। और हम लोग और आगे चलते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाला वाई एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के नीचे वाला वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग वाई से दिखाएंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग क्या से दिखाएंगे? वाई डैश से दिखाएंगे। इतना दूर तक आप सभी को क्लियर है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी क्या जाने, ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जितना भी नंबर हम लोग दिखाएंगे सारा नंबर को हम लोग पॉजिटिव में दिखाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5। और आगे देखिए हम लोग ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोले? नेगेटिव एक्स एक्सिस बोले। तो यहाँ पे जितना भी नंबर इस पे दिखाएंगे सारा नंबर नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे कि -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता ही रहेगा। ये जो पार्ट है ओरिजिन के ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इसमें जितना भी नंबर दिखाएंगे वो सभी पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5। और नीचे वाला वाई एक्सिस क्या होगा? नेगेटिव में है, इसलिए हम इसको क्या चीज से दिखाएंगे? नेगेटिव नंबर से दिखाएंगे। -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलता रहेगा। इतना दूर तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो कोऑर्डिनेट है 2,3 ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है। और ये कोऑर्डिनेट हमको ये बताता है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट
कहाँ पे होगा हमको वो बताता है। ठीक है, एक और बात आप लोग जान लीजिए, ये जो पहला कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको क्या बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर है। अब हम लोग चलिए एक पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करना जानते हैं। हम लोग को जब भी कोई पॉइंट को लोकेट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे हम लोग पहले चलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। ओरिजिन से हम लोग क्या करेंगे, पहले कितना चलेंगे, 2 यूनिट चलेंगे। पहले एक्स में चलेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, वाई में चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन से हम लोग को एक्स में कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है। तो एक यूनिट देखो, 1 यूनिट ये हुआ, 2 यूनिट ये हुआ। इधर से ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आने के बाद रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके वाई कोऑर्डिनेट पे चलना है। कहाँ चलना है, वाई कोऑर्डिनेट में। वाई कोऑर्डिनेट देखो तो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिखा हुआ। इसका मतलब हम लोग 2 से 3 यूनिट ऊपर की तरफ चलेंगे, 3 यूनिट ऊपर की तरफ चले। इस पॉइंट पे हम लोग आके रुक जाएंगे। यही पॉइंट मेरा क्या होगा, ए होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3। जैसे देख लीजिए कि ये का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, और इस ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना जानेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर और आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एक पॉइंट बी लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट मैं अपने मन से मान ले रहा हूं 2,4 मान ले रहा हूं। ठीक है, तो हमको बी को लोकेट करने के लिए एक्स में कितना चलना है, +2 यूनिट, एंड वाई में कितना चलना है, 4 यूनिट प्लस में। स्टार्ट कहां से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। ओरिजिन से हमको एक्स में कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है। तो यहां से हम लोग 1 यूनिट 2 यूनिट चल लिए, और वाई में कितना चलना है, 4 यूनिट प्लस का 4 यूनिट चलना है। तो मैं ऊपर की तरफ चलूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बी का कोऑर्डिनेट 2, क्या है, 4 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,4 है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारा पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल एक और पॉइंट को मैं लोकेट करता हूं। जैसे पॉइंट है, मैं मान ले रहा हूं पी है, पी का कोऑर्डिनेट माइनस, इधर मान लेता हूं ताकि लोकेट करना आसान होगा। पी का कोऑर्डिनेट मैं मान ले रहा हूं -3, +2 है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है और ये किसको बताता है, वाई कोऑर्डिनेट को। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं जब भी यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, और बगल वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको एक्स में कितना चलना है, -3 चलना है। तो -3 किधर चलना होगा, इधर की तरफ चलना होगा। चलेंगे कहां से, ओरिजिन से। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना यूनिट चलना है, -3 यूनिट चलना है। -1 यूनिट, -2 यूनिट एंड -3 यूनिट। -3 यूनिट पे आके हमको क्या कर जाना है, रुक जाना है। अब उसके बाद हमको यहीं से क्या करना है, वाई में चलना। वाई कितना है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट पॉजिटिव में दिया हुआ, इसलिए हम लोग कहाँ की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। क्योंकि देख लीजिए मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट होगा, पी होगा। और पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3,2 होगा। एक और पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं पॉइंट क्यू को लोकेट करना चाहता हूँ, पॉइंट क्यू को लोकेट करना चाहता हूँ। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मैं खुद से मान लेता हूँ 4,0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x में कितना चलना है, 4, और y में कितना चलना है, 0। x कोऑर्डिनेट देखो, x में हमको 4 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। y में कितना चलना है, y में चलना ही नहीं, मेरा पॉइंट कहाँ पे होगा, मतलब y में यहाँ पे लिखा हुआ 0, मतलब ये y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, मतलब यहाँ पे ही रुक जाना है। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा q, क्या हो जाएगा, q। और q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0 होगा। वैसे ही इसी तरीके से मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, उसका नाम है s। s का कोऑर्डिनेट मैं खुद डिसाइड कर लेता हूं, 0,5।
ये मैं खुद से डिसाइड किया हूं। तो x में कितना यूनिट चल रहा है 0। x 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है x 0। और y में कितना चल रहा है 5 पॉजिटिव का चल रहा है, इसलिए मैं कहाँ की तरफ चलूंगा, ऊपर की तरफ चलूंगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। यहाँ पे आके मैं क्या कर जाऊंगा, रुक जाऊंगा। और रुकूंगा तो मेरा ये कौन सा पॉइंट होगा, s होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5। तो आप सभी ने ये तो देख लिया कि मैंने कैसे पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट किया।